तो दोस्तों चलिए आज कोई भी इंट्रो नहीं, सीधे एपिसोड को शुरू करते हैं क्योंकि आज का एपिसोड वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखने में आप लोगों को मजा आएगा, इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, कॉन्ट स्वॉर्ड मेट्रॉन को देखकर उसे पुरानी चीजें याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन स्वॉर्ड मेट्रॉन उसकी बातों पर ना ध्यान देकर उसकी ओर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा था, तुमने गड़ी हुई चीजों को बाहर निकालकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो अब आगे उसकी ऐसी बातों को सुन कॉन्ट के पास कुछ भी नहीं होता है बोलने के लिए और वह बिल्कुल ही खामोश हो गया था। जबकि दूसरी तरफ हम कमांडर को देखते हैं, उसकी आंखें हैरानी से फट चुकी थी क्योंकि उसके सामने हजारों की तादाद में नोटिफिकेशन होती है और सिस्टम उसे बताते हुए बोल रहा था पेरीमीटर फोर्स वो 73% तक खत्म हो चुकी है, बचाव करना असंभव है, हेडक्वार्टर से मदद मांगी जा रही है। कमांडर जो कि सुनता हुआ कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके पीछे एक धमाका होता है और हम देख पाते हैं एमसी अंदर आ चुका था। जो देखता हुआ कमांडर कहता है तुम हो कौन? एमसी बताता है ली मॉक जी, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताओ वो आधा इंसान कहाँ पर है? इतना बोलते हुए वह बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया था। वह इधर कॉन्ट बोल रहा था आखिर तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? मैं एक फेलियर हूँ क्या? सच में मैं तुम्हारे लिए एक फेलियर के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ जिसको कि तुम याद भी नहीं रख सकते। मैं तुम्हारे पागलपंती से भरी इच्छा को जानता हूँ और मैंने अंततः उसे बना भी लिया। भले ही वह एब्सोल्यूट वन नहीं है पर वह बिल्कुल ही परफेक्ट है, इसीलिए मैं फेलियर नहीं हूँ बल्कि तुम असफल हो। मुझे छोड़ना तुम्हारे लिए एक असफलता होगी। मैंने अंत में उसे पूरा कर लिया जिसे बनाने में मैंने अपना दिल और आत्मा दोनों झोंक दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें याद तक नहीं। ये सब बोलता हुआ वह एकदम से ही शांत हो चुका था क्योंकि स्वॉर्ड मेट्रॉन उसकी इतनी सारी बकबक को सुन अपने स्वॉर्ड को उसके आर पार कर दिया था, जिसको देखता हुआ कॉन्ट वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही स्वॉर्ड मेट्रॉन कहती है मुझे तुम याद हो, लेकिन मैं जितना इसे याद करता हूँ उतना ही मुझे यह असफलताओं को याद दिलाकर दुख पहुँचाता है। तुम हमेशा से ही बर बोले रहे हो तब भी और अभी भी। कुछ समय बाद हम देखते हैं उस जगह का गेट खुलता है और अब वहाँ पर एमसी आ चुका था, जो अपने सामने जब देखता है तो उसके सामने कॉन्ट खून में लथपथ पड़ा हुआ था और वहाँ पर दूसरे किसी भी इंसान का कोई भी नामो निशान नहीं था। इसलिए एमसी कहता है बेवकूफ कहीं के, एक लड़की के चक्कर में तुम्हारी यह कितनी बुरी हालत हो चुकी है। तुमने उसके लिए इतना कुछ किया लेकिन उसने बिना कोई दया के तुम्हें इतनी बुरी तरह मार डाला। तुमसे बड़ा मूर्ख मैं इस दुनिया में अभी तक नहीं देखा। तो कॉन्ट कहता है मेरी हताहस पर मत हंसो, वह बस मेरी कीमत को नहीं जानती है, जल्दी उसे समझ आ जाएगी और इसे लेकर वह हमेशा पछताएगी यह सोचकर कि आखिर में मैं कितना वैल्यूएबल था। जो सुन एमसी कहता है ओह ठीक है, सब कुछ भूल जाओ जो कुछ भी अभी तक हुआ, अब तुम पहले ही मरने वाले हो तो अपनी यादों को उपहार समझो और इसे स्वीकार कर लो, इस तरह तुम्हारा परलोक में जाना आसान होगा। कॉन्ट जिस पर कहता है तुम गलत हो, मैं मर नहीं सकता, मेरी पूरी जिंदगी का किया हुआ काम मुझे रिप्रेजेंट करेगा और अनंत काल के लिए मेरी वैल्यू को प्रूव करता रहेगा। उतने में ही उस जगह का दरवाजा फिर से खुलता है, जिसके चलते जब एमसी उस ओर देखता है तो वहाँ से छोटी बच्ची आ रही थी, जिसको देखता हुआ एमसी वो पूरी तरह से थर्राते हुए कहता है यह तो वह छोटी लड़की है, आखिरकार वो यहाँ पर कर क्या रही है? इतना बोलकर वह तुरंत ही उसके पास जाकर कहता है हे बच्ची तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? और आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी होश एक बार और उड़ जाती है। छोटी बच्ची के अंदर से काफी ही ज्यादा भयानक तरीके से एनर्जी बाहर निकलने लगी थी, ऐसा लग रहा था कि मानो वह खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाली है। वह कॉन्ट की ऐसी हालत को देख उसकी एंड्रॉइड वह बिल्कुल ही खामोश होकर उसे ही देख रही थी, जबकि इधर हम कमांडर को देखते हैं जिसको उसका सिस्टम वार्निंग देते हुए बता रहा था डिफेंस बैरियर 91% खत्म हो चुकी है, साथ ही 86% पावर इंजन तबाह हो चुकी है, रिपेयर करना नामुमकिन है, एस्केप शिप आ चुकी है तो प्लीज यहाँ से जाने की तैयारी करें। कमांडर जो कि सुन कहता है भैंस की टांग यहाँ पर चल क्या रहा है? मैं यहाँ से बिल्कुल भी भागने वाला नहीं हूँ, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो जो कि एक स्क्रैप यार्ड को भी सुरक्षा नहीं दे सकता? जो कुछ भी हो जाए बेस को ठीक करो, मैं यहाँ से नहीं भागने वाला। तो उसे एक आवाज आती है कमांडर यह मैं हूँ डायरेक्टर बर्नार्ड और मैंने ही तुम्हें वहाँ से
आने का आदेश दिया है। उस आवाज को सुन कमांडर वह बिल्कुल ही खामोश हो चुका था। वही वह आवाज कहती है, लेकिन अगर तुम पुरानी याद बनकर गौरवशाली सैनिक की तरह मरना चाहते हो तो वहीं पर रहो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी क्योंकि यह भी एक अच्छा ही रिजल्ट होगा। उसके इतना बोलते बोलते हम उसके शिप को देखते हैं जो कि हमारी सोच से भी बड़ी थी। उसके सामने तो कैप्टन की शिप मानो एक चींटी की तरह लग रहा था, जिसके अंदर से वे लोग बड़े ही हैरानी में उसे देखते हुए कहते हैं, आखिर यह चीज है क्या और ये यहाँ पर कब आई? जो सुनजा कहता है, एक सेकंड, यह तो रैप्ड है, पर यह कितना बड़ा है? तो रॉबर्ट कहता है, यह समस्या नहीं है कैप्टन, उधर देखिए। उस पर गोदे हुए निशानों को हम देखते हैं। उस शिप के नीचे बड़े ही अजीब ब्लैक होल के जैसा एक निशान था, जिसको देखते हुए कैप्टन कहती है, यह तो गवर्नमेंट है। जबकि इधर हम एमसी को देखते हैं जो कि छोटी बच्ची की इतनी खतरनाक एनर्जी को देख तुरंत ही उससे दूर हटता है, और जब वह उसे देखता है तो वह मानो आग में जल रहा हो, जिसे लेकर काउंट बताता है, क्या तुमने देखा? यह मेरी क्रिएशन है। एमसी जोसुन कहता है, आखिरकार तुमने ये क्या कर दिया? काउंट बताता है, वह मेरा दूसरा रूप है और मेरा सच्चा वैल्यू। उसकी यह ताकत अभी तो शुरुआत है, क्योंकि वह छोटी बच्ची अभी खाली बर्तन है। हम जो कुछ भी चाहे उसमें रख सकते हैं। वह हर एक चीज को शौक लेके जब तक कि वह अपने पावर के पीक तक नहीं पहुंच जाती। तो वह लड़की कहती है, आप प्लीज शांत हो जाइए, अभी आपको सख्त इलाज की जरूरत है। तो काउंट बताता है, मैं पहले ही खत्म हो चुका हूँ, तुम्हें भी यह पता है क्योंकि तुम भी मेरी ही एक रूप हो। वह लड़की जिस पर कहती है, प्लीज आप चुप हो जाइए। लेकिन काउंट अपने सीने से दिल को निकालते हुए बताता है, अब मैं तुम्हें फ्री विल को प्रदान कर रहा हूँ, तो अपनी स्वतंत्र इच्छा से जीना। वह लड़की जो कि देख बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी होती है, पर तब तक काउंट अपने हार्ट को बाहर निकाल चुका था और उससे कहता है, मैं उस बच्ची को तुम्हें सौंप रहा हूँ, इसीलिए इस दिल को खुद से कनेक्ट करके उस ताकत को एंजॉय करना और इस दुनिया में फ्री विल के साथ जीना। ये सब बोलता हुआ काउंट वहीं पर खत्म हो चुका था, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था जिसके लिए कि वह जीता। उसकी ऐसी हालत को देख वह लड़की कुछ भी नहीं बोल पाती और उस हार्ट को थोड़ी देर तक देखने के बाद उसे अपने पास उठा लेती है। पर उसी समय एमसी वह बड़े ही गुस्से में कहता है, मुझे नहीं पता तुम लोग यहाँ पर करने की क्या कोशिश कर रहे हो, पर तुरंत ही इसे रोको। मुझे नहीं जानना है कि तुम लोगों के पीछे की कहानी क्या है। उस पागल आदमी के लिए एक ही लाइफ काफी है, वैसे भी उसने हताहत और उग्र जिंदगी जी है। जल्दी से उस बच्ची को अपनी पुराने स्टेट में लौटा दो, यह मेरा वार्निंग है, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। तो वह लड़की कहती है, चिंता मत करो, चूँकि उसने मुझे स्वतंत्र जिंदगी जी है तो मैं अपने इच्छा अनुसार जीऊंगी, ऐसी जिंदगी जो हमेशा से मैं चाहती थी। इतना बोलते हुए वह छोटी बच्ची की ओर देखती है जो कि अभी भी अपनी भयानक एनर्जी को बाहर निकाल रहे थे बिना किसी एक्सप्रेशन को बाहर दिखाए। तो वह लड़की तुरंत ही उसके पास जाती है और उसे थोड़ी देर तक देखने के बाद उसे गले से लगाते हुए कहती है, मैं तुम्हें भी आजाद कर दूंगी, साथ ही मैं तुम्हें एक कमांड दे रही हूँ, जब कभी भी तुम मुझसे दोबारा मिलो तो प्लीज मुझे भी इसी तरह गले लगाना। इतना बोलते हुए वह वहीं पर खत्म हो जाती है और धूल बनकर चारों तरफ हवा में गायब हो गई थी, जिसके चलते छोटी बच्ची वह अब नॉर्मल हो चुकी थी और तुरंत ही वहीं जमीन पर गिर जाती है, जिसको देखता हुआ एमसी वह कुछ भी नहीं समझ पाया होता है और बस उसे ही देखे जा रहा था। दूसरी तरफ हम स्वॉर्ड मेट्रॉन की शिप को देखते हैं, जिसके अंदर वह हवा आ चुकी थी, जहाँ से कि वह मून 108 जू R4H को देखते हुए कहती है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। उसके इतना बोलते ही चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाती है। और हाँ, चैप्टर छोटा होने का कारण आप लोगों का वोट है, क्योंकि जब मैंने पूछा था कि आप लोग इसके हर वीक चैप्टर देखोगे या फिर 2 से 3 वीक रुक कर एपिसोड को देखोगे, तो आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने कहा कि हम लोग हर वीक देखेंगे, इसीलिए अब से हर वीक चैप्टर आएगा।